दुहित आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसक्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आज हम आपके लिए एक और औषधीय गुणों से परिपूर्ण एक पौधे को लेकर के आए हैं और आपको देंगे हम ढेर सारी जानकारियाँ। इसको बोलते हैं मोरैया कोनिजियाई कड़ी पत्ता, या इसको हम आयुर्वेद में मीठा नीम के नाम से जिसको जानते हैं। नीम की तरह से इसकी पत्तियाँ हैं, परंतु कड़ी पत्ता इसलिए शायद इसको कहा जाता है क्योंकि इसको कढ़ी में डालने से कढ़ी स्वादिष्ट होती है। दक्षिण भारत में और गुजरात में प्रायः दाल आदि व्यंजनों में भी इसको डालते हैं और इसके अंदर से बहुत ही खुशबूदार एक बहुत ही अच्छा इसमें सुगंध है। तो उस गंध की वजह से, स्वाद की वजह से इसको साग में या कढ़ी और दाल में या जो बनाते हैं जो रसदार जो भी चीज़ें उसमें प्रायः इसको मिलाया जाता है। तेज पत्ता के साथ भी कड़ी पत्ता को लोग मिलाते हैं। तो पूरे देश के अंदर कड़ी पत्ता के नाम से, मीठा नीम के नाम से हम इसको जानते हैं। यह कड़ी पत्ता जो बढ़ाता है आपके भोजन के स्वाद को, यह सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं है। आज हम चर्चा करेंगे इसके औषधीय गुणों के संदर्भ में। यह आयुर्वेद का एक बहुत ही गुणकारी, लाभकारी और औषधीय गुणों से भरपूर औषधीय पौधा है। ये जंगल में यह पूरे हिमालयी क्षेत्र जो तलहटी से लेकर के गुजरात और दक्षिण भारत तक यह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। हरिद्वार के अंदर भी यह काफ़ी तादाद में होता है, क्योंकि आज हम इस विहड़ घने जंगल के बीच खड़े होकर के इस कड़ी पत्ता के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं इस संदर्भ में, क्योंकि यह सुगम स्थानों पर भी होता है। आज हम इस कड़ी पत्ते की जो दुर्गम स्थान कि कितने दुर्गम स्थानों पर भी कड़ी पत्ता हो सकता है, यह हम आज आपको बताते हुए यह बताना चाहते हैं। इसके साथ मुझे एक घटना याद आती है। हमारे परम मित्र हम लोग साथ में गुरुकुल में पढ़ते थे, क्योंकि वह थोड़े ग्रामीण क्षेत्र के थे। जब वह गुजरात में पहली बार गए, उन्होंने इस कड़ी पत्ता को देखा। तो हम लोग हिमालयी क्षेत्र में, हरिद्वार और हिमालय में हमने कड़ी पत्ता को पूरे जंगल का जंगल वहाँ पर यह मिलता है। तो मैंने यहाँ हम लोगों ने तो देखा हुआ था, तो उनमें से उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा पौधा लेकर के आया हूँ जो सब्जी में भी प्रयोग होता है, जो बहुत ही लाभकारी है। जब हम लोग प्रारंभ में ही गुरुकुल की पढ़ाई हमारी शुरू हुई थी, तब की यह घटना है, जब हमने देखा कि वह कड़ी पत्ते के पौधे को बड़ा ही संभाल करके लेकर के आए हैं। तो हम लोगों से हमारी हंसी रुकने से भी ना रुकी
कारण यही था कि वह बिल्कुल जो सामान्यतया जो पौधा जिस क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है उस क्षेत्र के लिए वह वहाँ से लेकर के आए थे जहाँ वह कम मिलता है। तो पर यह उस समय तो ठीक है, हमने हंसी में इस बात को थोड़ा सा मनोरंजन में हमने लिया, पर मैं आज उसकी व्याख्या आपको दूसरे अर्थ में करना चाहता हूँ। यह कड़ी पत्ता ठीक है कि हमारे हरिद्वार के क्षेत्र में, इस हिमालयी क्षेत्र में, इसके तलहटी में जहाँ से हिमालय प्रारंभ होता है, पहाड़ियाँ शुरू होती हैं, बहुत कई क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, परंतु हम उसके केयर नहीं करते हैं, उसके गुणों के विषय में हम जागरूक नहीं हैं। तो पौधों से प्यार तभी होता है जब हम जानते हैं उसके गुणों के संदर्भ में, या मैंने कहा कि इसको हम कड़ी पत्ता के रूप में भी जानते हैं। यदि आपको कहीं भी फोड़ा फुंसी हो, शरीर में फुंसियाँ हों, तो आप इसको पेस्ट बना करके उस जगह पर आप लेप कर दीजिए, उससे फुंसियाँ ठीक हो जाएंगी। यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है, तो फुंसियों के लिए आप इसका ज़रूर प्रयोग करिए। और जिसके पेट में दर्द हो, पेट दर्द के लिए यह बहुत ही रामबाण औषधि है, आप प्रयोग करके देख सकते हैं। कड़ी पत्ते का काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं। लगभग 2-3 ग्राम इन कड़ी पत्तों को लेकर के आप 2 गिलास पानी में उबालिए। उबालने के बाद में जब बचे आधा गिलास या उससे भी कम, उसको आप छान करके पीजिए। छान करके पीने से आपका जो पेट का दर्द है, पेट का अफारा है, वह एकदम ठीक हो जाएगा। पेट के इंडाइजेशन के लिए, जिसको बहुत कम भूख लगती हो, उन लोगों के लिए भी यदि आप 1-2 ग्राम इस कड़ी पत्ता को उबाल करके चाय की तरह से सुबह सुबह आप नियमित रूप से पीने से इससे भूख भी बढ़ जाती है। तो यह भूख को बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभकारी है। यह कड़ी पत्ता पेट के कीड़ों को भी ख़त्म करती है। यदि आप 2-3 ग्राम की मात्रा में प्रातः खाली पेट लेते हैं तो इससे पेट के कीड़े भी ख़त्म हो जाते हैं। बहुत ही लाभकारी है। शायद इसीलिए इसको भोजन के रूप में ऋषियों ने प्रयोग के लिए विधान किया होगा, और आज हम सिर्फ स्वाद के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो स्वाद के लिए ही नहीं, औषधि के रूप में भी हम इसका प्रयोग करें और लाभ पाएं। और इसका जो रस है वह अत्यंत घावों को भरने वाला है। तो कहीं चोट लग जाए, कहीं कटा हुआ है, कहीं फोड़े और फुंसियाँ हैं, उस स्थिति में भी आप इसको उबाल करके उस पानी से उसको धोने से वो घाव भरने लगता है, वो घाव को आप साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही लाभकारी है। और यदि आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की शिकायत है या आपको बहुत ज़्यादा अल्सर की शिकायत भी हो, उसमें भी यह निर्गुंडी पत्र काम करता है भरपूर। उसके लिए यदि ताज़े पत्तों का रस मिले तो इन पत्तियों को कूट करके, चाहे थोड़ा सा पानी मिला करके, 1 कप, छोटा कप रस, करीबन 3-4 चम्मच आप रस निकालें। वो थोड़ा तीक्ष्ण होता है, उसको थोड़ा पानी मिला लें और 1 कप पानी सुबह शाम आप पिएं। ये आपके मधुमेह के लिए भी काम करेगा, आपके अल्सर के लिए भी काम करेगा, आपके एसिडिटी के लिए भी काम करेगा, आपके इंडाइजेशन के लिए भी काम करेगा। यह बहुत ही गुणकारी है। एक यह कड़ी पत्ता बहुत सारे आपके रोगों को दूर करेगा और बहुत सारे रोगों से आपको यह बचाएगा। तो अल्सर के लिए, आंतों के घाव के लिए और आपके गैस के लिए, इंडाइजेशन के लिए यह बहुत ही रामबाण है। यह वनस्पतियाँ हमें जीवन दे सकती हैं, हमें रोगों से मुक्त कर सकती हैं, ये निरापद हैं। देखिए, मैं कहता हूँ संसार के अंदर उस दोस्त को सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है जो अपने गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रकटी करोति। शास्त्र कहता है कि जिनको प्रकट नहीं करना चाहिए उनका प्रकट न करें, और जो प्रकट करने की चीज़ हैं उनको वह प्रकट करें। तो इसी तरह से यह वनस्पतियाँ जो आपके